हेलो फ्रेंड्स, हैशटैग फैक्ट के इस अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो सीरीज में आप सबका स्वागत है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी भी अंदरूनी बीमारी का पता करने के लिए दोस्तों डॉक्टर हमें सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड या एक्सरे जैसे टेस्टों को करवाने के लिए कहते हैं, जिससे कि डॉक्टर को जो बीमारियों का पता बाहर से नहीं चल पाता है वो उस टेस्ट से हमको पता चल सके। पर क्या आप बिलीव करेंगे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारी दुनिया में एक ऐसा इंसान है जो कि अपनी आंखों से आपको देख के आपके अंदरूनी बीमारी का पता कर देता है और इसी वजह से उसको जिंदा एक्सरे मशीन कहा जाता है। ये बात काफी हैरान करने वाली है कि रूस की नताशा डेमकिना की आंखें एक एक्सरे के जैसे कैसे काम कर लेती है। पर दोस्तों उनके पास ये प्रॉपर्टी तब से जब से उनकी एज 10 साल की थी। नताशा के कहे हुए बात को डॉक्टर्स ने कई बार रिपोर्ट के साथ मैच किया दोस्तों, और एक भी बार उनको गलत नहीं पाया। दोस्तों जब कभी भी आप अपने सेलफोन से किसी दूसरे व्हाट्सएप यूजर को एक डॉक्यूमेंट फाइल भेजते हैं तो आपने ये नोटिस किया होगा कि उस फाइल में एक सीरियल नंबर जनरेट हो जाता है। आखिर इस सीरियल नंबर का क्या मतलब होता है, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो हैशटैग फैक्ट की सीरीज को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। जब भी आप डॉक्यूमेंट फाइल भेजते हैं दोस्तों तो जो सीरियल नंबर होता है उस फाइल की जनरेट की गई डेट और टाइम को दिखाता है। डॉक्यूमेंट फाइल के सीरियल नंबर को कुछ आसानी से इस तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले ईयर मेंशन होता है, फिर मंथ मेंशन होता है, फिर डे मेंशन होता है, उसके बाद समय का आवर मेंशन होता है, फिर मिनट, उसके बाद सबसे लास्ट में आपको सेकंड दिखाया जाता है। दोस्तों आपने किसी फ्रिक्शनल स्टोरी में ये देखा या सुना होगा कि किसी के टच कर देने भर से ही वो सामने वाला इंसान या चीज पत्थर की बन जाती है। पर दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी झील है जिसका कि पानी पी लेने से या उस पानी के किसी भी तरह के कांटेक्ट में आने से जो पक्षी या पशु होते हैं वो पूरी तरीके से पत्थर बन जाते हैं। एग्जैक्टली दोस्तों, नेट्रॉन नाम की ये मिस्टीरियस झील नॉर्थ तंजानिया में सिचुएटेड है। इस झील में मरे गए पशु पक्षियों के मिस्टीरियस स्केलेटन को दोस्तों सबसे पहले एक्सपोज किया फोटोग्राफर निक ने। उन्होंने ऐसी तस्वीरें ली जिसको कि देख के हर कोई सरप्राइज रह गया। दरअसल दोस्तों इस झील में जो है वो नमक और सोडा की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है और इसी वजह से इस झील का जो पीएच लेवल है वो 9 से लेके 10.5 तक पहुंच जाता है। और यही वो रीजन है जिससे कि अगर कोई पशु पक्षी इस झील के पानी को पीते हैं तो वो जम के कैल्सिफाइड होके पत्थर की तरह मजबूत हो जाते हैं और ये चट्टानों के जैसे ही इनका स्केलेटन वैसा ही बना रहता है। दोस्तों जो नेचुरल लकड़ियां होती है वो बहुत ही मुलायम होती है और उनकी टफनेस भी ज्यादा नहीं होती है। बट क्या आपको ये पता है दोस्तों कि अमेरिका के मैरीलैंड यूनिवर्सिटी ने एक ऐसे लकड़ी को बनाया है जिसको कि सुपर वुड कहा जाता है। ये सुपर वुड नेचुरल वुड से दोस्तों 10 से 12 टाइम तक ज्यादा स्ट्रॉन्गर और टफ है और ये स्टील के ही जितना स्ट्रॉन्ग है और ये 6 गुना स्टील से हल्की भी है। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि आखिर नेचुरल वुड से सुपर वुड तैयार कैसे की जाती है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले 2 स्टेप फॉलो किए जाते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में दोस्तों जो लकड़ी का लिग्निन है जो कि एक चिपचिपा पदार्थ होता है लकड़ी के सेल्स के अंदर, वो और जो हेमीसेलुलोज है उसको पहले नेचुरल वुड से हटाया जाता है। और इसके सेकंड स्टेप में दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट के पानी के मिश्रण में दोस्तों इस लकड़ी को उबाला जाता है, यानी कि हीट दी जाती है इसको, और फिर उसके बाद हाई टेम्परेचर पे इसको प्रेशराइज किया जाता है जिससे कि इसकी स्ट्रेंथ स्टील जैसे ही हो जाती है। इस वुड की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए दोस्तों इस पे बुलेट फायर की गई और ये जो सुपर वुड है ये बुलेट को भी रोकने में सक्सेसफुल रही और रिसर्चर्स इसको देख के हैरान रह गए। दोस्तों फुटबॉल का जो गेम होता है वो इतना एक्साइटेड और एनर्जी से भरा हुआ होता है कि उसकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में होती है। पर फ्रेंड्स क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया में इंसानों की एक ऐसी भी ट्राइब है जो कि नॉर्मल फुटबॉल से फुटबॉल नहीं खेलती है बल्कि मरे हुए इंसान के खोपड़ी से फुटबॉल खेलना पसंद करती है। तो ये है ना एकदम से सरप्राइज करने वाली बात। जी हाँ दोस्तों, वेस्ट अफ्रीका के मातमी नाम की जनजाति कुछ ऐसा ही करती है, वो मरे हुए इंसानों की खोपड़ी से फुटबॉल खेलती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता ही है और अगर आप ऐसे ही नई जानकारी जानना चाहते हैं तो हैशटैग फैक्ट को अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले।
दोस्तों आप जब भी चिप्स खाते होंगे तो पैकेट फाड़ते वक्त आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा कि आखिर इस चिप्स के पैकेट में चिप्स कम और हवा ज्यादा क्यों भरी रहती है। चिप्स के पैकेट में दोस्तों नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जो कि एक टेस्टलेस, स्मेललेस और कलरलेस गैस होती है और साथ में ये गैस इनएक्टिव भी होती है। तो इस तरीके से इनएक्टिव नाइट्रोजन जो है दोस्तों चिप्स के पैकेट के अंदर मौजूद चिप्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन रोक देता है, जिस वजह से उनका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है और इसी वजह से जो चिप्स का टेस्ट है, कलर है और जो उसकी स्मेल है वो बरकरार रहती है। दोस्तों बनाना को स्ट्रेस रिलीविंग फ्रूट भी कहा जाता है और इसके बहुत सारे वैरायटी पाए जाते हैं। पर दोस्तों क्या आप एक ऐसे बनाना के बारे में जानते हैं जिसका टेस्ट आइसक्रीम जैसा लगता है और इसी वजह से इसको आइसक्रीम बनाना भी कहते हैं। आइसक्रीम बनाना दिखने में नीले रंग के होते हैं दोस्तों और ये मोस्टली सेंट्रल अमेरिका, फिलीपींस और फिजी जैसे देशों में पाया जाता है। कलर में नीले होने की वजह से दोस्तों इनको ब्लू जावा केला कहा जाता है और जो टेस्ट में होते हैं वो एग्जैक्टली वेनिला आइसक्रीम जैसा इनका टेस्ट होता है। फ्रेंड्स ट्रेन को हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट के मीडियम के तौर पे यूज किया जाता है, चाहे हमको कोई सामान एक जगह से दूसरे जगह कन्वे करवाना हो या हमको खुद ट्रेवल करना हो। पर क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया में एक कंट्री ऐसी भी है जो अपने एक सिंगल पैसेंजर जो कि रिमोट में रहता है उसका भी ख्याल रखने के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाती है। जी हाँ दोस्तों, जापान के एक रिमोट रेलवे स्टेशन जिसका नाम कामिशिराटाकी में कुछ ऐसा ही हुआ। वहां पे एक स्पेशल ट्रेन सिर्फ एक पैसेंजर जो कि एक स्टूडेंट थी उसके लिए चलाया गया। वो ट्रेन सुबह स्टूडेंट को लेने के लिए आती थी और शाम को उसको ड्रॉप करने के लिए आती थी। काना हराडा करके ये स्टूडेंट दोस्तों शिराटाकी की एक निवासी थी और उनका जो स्कूल था वो गांव से बाहर था। इसी वजह से जब प्रशासन को ये बात पता चली तो उन्होंने ट्रेन ना बंद करके ये ट्रेन सिंगल पैसेंजर के लिए ही चालू रखी और तब तक चालू रही जब तक कि उनका ग्रेजुएशन पूरा ना हो गया। दोस्तों अब तक आपने जितने भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें या इमारतों के बारे में सुना होगा वो सीधे राइट अप स्ट्रेट होती है, यानी कि वो सीधी खड़ी रहती है। पर दोस्तों दुनिया का सबसे पहला यू शेप का बिल्डिंग आपने देखा है जिसकी की लेंथ दुनिया के सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग से भी ज्यादा है। न्यूयॉर्क में बने इस यू शेप्ड बिल्डिंग का नाम दोस्तों द बिग बैंड है और अगर पूरे लेंथ की बात की जाए तो ये 4000 फीट तक की आती है जो कि दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी कई ज्यादा है। ये बिल्डिंग आर्किटेक्चर का एक ब्यूटीफुल एग्जांपल है क्योंकि इसमें जो लिफ्ट है दोस्तों वो हॉरिजॉन्टली के साथ वर्टिकल भी मूव करती है और अमेजिंग और सरप्राइजिंग बात ये है दोस्तों जो इसका यू शेप है उसके अंदर से एक एरोप्लेन भी आसानी से गुजर सकता है। फ्रेंड्स ये पोएम आपने कभी ना कभी जरूर गुनगुनाया होगा कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अगर दोस्तों आपको ही ये लगता है कि मछली सिर्फ पानी में तैर ही सकती है तो आपका ये जो परसेप्शन है मैं आज ये चेंज करने वाला हूँ क्योंकि मैं आपको एक ऐसे मछली के बारे में बताने वाला हूँ जो ना सिर्फ तैरती है बल्कि सरफेस पे दौड़ती भी है और हवा में उड़ती भी है। जी हाँ दोस्तों, सरप्राइज मत होइए, गरनाई नाम की ये मछली पानी में तो तैरती है बल्कि पानी की सतह में बहुत तेजी से दौड़ती भी है और हवा में भी उड़ती है और ये मोस्टली अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशन के कोस्ट में पाई जाती है। इन फ्लाइंग फिश का जो साइज होता है दोस्तों 12 से लेकर 20 इंच तक का होता है और जो वजन है उनका 1 किलोग्राम तक हो सकता है और इनका जो पंख होते हैं दोस्तों उनके साइज से बड़े होते हैं और पंखों की संख्या भी ज्यादा होती है। उड़ने का ये हुनर दोस्तों फ्लाइंग फिश अपने से बड़े शिकारी मछलियों से बचने के लिए करती है और जैसे ही पानी के अंदर इनको कोई खतरा महसूस होता है तो ये बहुत ही तेजी से वाटर सरफेस पे आके मूव करने लगते हैं और कुछ ही देर में 20 से 25 फीट तक के ऊंचाई में ये उड़ान भर लेते हैं और 1300 फीट तक की डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। Hey friends, I admire your love, support and patience. Thanks for watching this video till the end. See you till then. Take care. Bye bye.